साइंस एजुकेटर में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पराविद्युतांक और अध्यारोपण के सिद्धांत पर। तो बात करते हैं पराविद्युतांक की। तो पराविद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता में से कहते हैं। पराविद्युतांक ये बोलता है कि अगर हमने कोई दो आवेश लिए, एक आवेश लिया Q1, एक आवेश लिया Q2, अगर हमने इन दोनों के बीच की दूरी R रख दी, अब अगर हम इन आवेशों के मध्य बल F बल निकाले निर्वात के अंदर और इन्हीं आवेशों को ले जाकर किसी माध्यम में रख दें और माध्यम में रखने के बाद में इसके बीच में हम बल निकालें, इसी पानी के अंदर रख दिया इन दोनों आवेशों को, आवेश Q1 और आवेश Q2 को, इनके बीच की दूरी अभी भी स्मॉल r ही है और यहाँ पर इसका बल F माध्यम से भी दर्शा सकते हैं। पराविद्युतांक होता है वो बोलता है निर्वात में आवेशों के मध्य बल तथा किसी माध्यम में आवेशों के मध्य बल का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है या पराविद्युतांक कहलाता है। इसको हम दर्शाते हैं एप्सिलॉन r से। अब अगर हम बात करें निर्वात में बल कितना लगता है भाई, अगर कूलाम का नियम वाला जो इसके पहले वाला वीडियो है अगर आपने नहीं देखा है तो ये आई टैब में आपको ये बटन दिख रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप पिछले वाला वीडियो पहले देख कर आइए, उसके बाद में यहाँ आइए, जब भी आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो F बराबर होता है आपके K Q1 Q2 अपॉन इनके बीच की दूरी R स्क्वायर। इस K की वैल्यू हमने बताई थी आपको 1/4 पाई। जब ये निर्वात के अंदर होता है तो निर्वात की विद्युतशीलता आती है, इसको हम दर्शाते हैं एप्सिलॉन नोट से, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको बोलो समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार माध्यम ये बराबर हो जाएगा आपके, सीधा ये लिखना है 1/4 पाई। अब चूंकि माध्यम है तो यहाँ पर जो विद्युतशीलता है वो भी माध्यम की, इसको हम दर्शाते हैं एप्सिलॉन m से, R स्क्वायर समीकरण नंबर 2। अब हमने क्या करा, समीकरण 1 और 2 को लिया और 1 और 2 को उठा के रख दिया इस एप्सिलॉन r वाले समीकरण में। समीकरण 1 और 2 का मान रखेंगे हम तो एप्सिलॉन r बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देख भाई इससे तो ये गया, Q1 Q2 से Q1 Q2 गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर गया, क्या बचेगा, ऊपर तो बचेगा एप्सिलॉन और नीचे बचेगा एप्सिलॉन m। अब हमें ये बेसिक गणित है, ये हमें मालूम होना चाहिए कि जब ये भाग में वो मल्टीप्लाई में लिखना है तो 1/एप्सिलॉन नॉट तो ऐसे कैसे आ जाता है, और ये जो नीचे वाला ये उल्टा हो जाता है, जो नीचे है वो ऊपर चला जाता है और जो ऊपर है वो नीचे है, तो ऊपर तो क्या बचा है, यहाँ पर 1 बचा, तो ये 1 तो आ जाएगा नीचे, और ये एप्सिलॉन m का है नीचे, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो आपके आ जाएगा एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन r बराबर होता है आपके एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक डेफिनेशन यहाँ से भी बन सकती है, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता। और ये जो भी यहाँ पर समझाया गया है इसका आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ से आप इसको उतर लीजिए, यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ समझना है। अब हम बात करते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत की या अध्यारोपण के सिद्धांत के सदिश निरूपण की। तो सबसे पहले बात करते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अब अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, अगर कोई आवेश Q0 है और उस पर एक से ज्यादा आवेश अगर उस पर बल लगा रहे हो तो सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों का सदिश योग तुल्य बल के बराबर होगा। तो Q0 है, अब इसे इसके ऊपर n आवेश है, यहाँ पर तो आवेश है Q1, एक आवेश यहाँ ले लिया हमने Q2, ऐसे एक और आवेश है, उस आवेश को बोल दिया हमने Qn। मूल बिंदु के सापेक्ष Q0 का स्थिर सदिश है R0 सदिश। जैसे n आवेश है Q1 Q2 Q3 भी होगा, Q4 भी होगा, ऐसे बहुत सारे आवेश होंगे, हमने सीधा फिर Qn ले लिया। तो इन सारे आवेशों के कारण Q0 पर हमें बल निकालना है।
तो Q1 के सापेक्ष Q0 का स्थिर सदिश R01, यहाँ पर किसके सापेक्ष 2 के सापेक्ष तो 2 पीछे और इधर Q0, इधर किसके सापेक्ष n के सापेक्ष तो n पीछे R0n सदिश। अब इनके कारण बल निकाल लेते हैं। सबसे पहले Q1 के द्वारा Q1 के सापेक्ष Q0 पर बल, F01 सदिश, फॉर्मूला में मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 अपॉन के बीच की दूरी कितनी है R01 सदिश, R01 सदिश के मोड का स्क्वायर और R01 केप। इसी प्रकार R02 सदिश के मोड का स्क्वायर और R02 केप। इसी प्रकार Qn के सापेक्ष निकालो, इसको बोल दिया यार हमने F0n सदिश। ठीक है, अब हमने इन सभी आवेशों के कारण इस Q0 आवेश पर लगने वाले बलों को निकाल लिया। अध्यारोपण की सिद्धांत थी, तो अध्यारोपण का सिद्धांत अभी थोड़ी देर पहले डेफिनेशन बताई थी, उसी को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से इधर देख, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या बोलता है, जो कुल बल लगेगा F नेट, नेट का मतलब कुल, तो F नेट सदिश किसके बराबर होगा, इस एक आवेश Q0 पर लगने वाले सभी बलों के सदिश योग के। F01 सदिश प्लस F02 सदिश प्लस चलता जाएगा F0n सदिश तक। अब इन सबके मान रख दो। तो F01 का मान यहां से उठा के इधर रख दिया, F02 का मान और F0n का मान। अब ध्यान से देखेंगे अगर हम इसके अंदर, तो ये बहुत सारी चीजें कॉमन मिल रही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर से Q0 Q0 Q0, जो जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल लेंगे। तो F नेट आ जाएगा इधर बचेगा Q1 अपॉन R01, Q1 अपॉन R01 सदिश के मोड का स्क्वायर और R01 के। इसी प्रकार सदिश यहाँ क्या आ गया, ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 1 इधर 2 इधर 2, इसी यहाँ पर 1 1 1 इधर 2 2 2, इधर की तरफ n n और n, तो मतलब जहां जहां चेंज हो रहा है उस जगह को हम मान लेते हैं I। तो ये Q0 अपॉन 4 पाई तो बाहर चल रहा है, तो इसको बाहर ही रखना है यार, दिक्कत क्या है। तो इसको लिख सकते हैं हम, ये सारा का सारा क्या है योगफल है, तो इसको योगफल को हम समीशन के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ से चेंज क्या हो रहा है, 1 की जगह क्या रख दें I रख दें अपॉन R0, 1 की जगह इधर भी क्या रख दिया I, तो I के सदिश के मोड का स्क्वायर, और इधर भी क्या है R01 केप है, तो ये R0 I केप। अब I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 2 कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है, तो I की वैल्यू 1 से n, F नेट सदिश। देखो ये आता है कुल बल अध्यारोपण के सिद्धांत से। उम्मीद है समझ में आया हो, अगर समझ में आया तो कॉपी पेन उठाओ और एक बार खुद सोल्व करो इसको।